स्टोरी रेंट। हेलो, स्वागत सबका आज की वीडियो में। तो मेन कैरेक्टर यार तुम्हारा भाई ऑब्वियसली हर बार होता ही है, क्योंकि बचपन से कांड करते आ रहा हूँ भाई। रिग्रेट क्यों नहीं होता मुझे कभी। सेकंड कैरेक्टर इज तुम लोग उसको भी जानते हो, उसका नाम है मृगांक। यस, द चेयर कांड वन बॉय। तीसरा कैरेक्टर का नाम भी तुम लोग जानते ही हो यार, उसने मेरे को प्रैक्टिकल में फंसवा ही दिया था। यस, पारस की बात हो रही है यहाँ पे। चौथी किरदार है वो है एक टीचर, जो कि हमारे 9th क्लास में आई थी एंड 9th क्लास के कुछ टाइम में चली गई थी। लेकिन एटीट्यूड भाई साहब आसमान छू रखा है। एटीट्यूड भाई अगली का, मतलब उसके हिसाब से स्कूल की प्रिंसिपल वो, ओनर वो, ईट पत्थर भी वही है। तो ना सबसे पहला एनकाउंटर हुआ था हमारे मरी भैया का। तो सीन ये हुआ कि मरी आराम से बैठा हुआ है, उसका पीरियड हुआ। उसका पीरियड हमेशा लंच के एक पीरियड पहले होता था। मूड खराब कर देती थी खाना खाने से पहले। वो आई क्लास में, उसने मरी को बोला कि तुम पहले आके आगे वाली बेंच पे बैठ जाओ, क्योंकि तुम मस्ती करते हो, मैं बार बार पीछे नहीं आऊंगी डांटने में। उसने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, वो कॉपी बॉक्स पेंसिल वगैरह तो लाया, लेकिन पेन नहीं था। एक्चुअली बॉक्स था, पेन नहीं था उसके अंदर, उसके पार्टनर के पास था। तो वो पढ़ाने लग गई टीचर, और मरी पीछे घुमा और उसने कहा कि भाई पेन तो दे दे। उसने बस इतना ही बोला, वो मैडम पीछे से आई और वो मरी पे चिल्लाने लग गई, या शायद जड़वड़ दिया था उसमें एक आध। और मरी ना बेकसूर था इस बार तो। सच में मरी ज्यादातर कांडों में बेकसूर नहीं होता है। मरी अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो मान ले यार, ये चीज को नहीं होता है तू। लेकिन भाई इस बार बेचारा सच में बेकसूर था एंड जड़वड़ दिया था शायद उसमें। मरी वॉज लाइक अब पराकांष्टा पार हो चुकी है गुस्से की। मरी सच में गुस्से से फट गया एंड ही वॉज लाइक आना, अब करके दिखा, अब मार मेरे को। अब क्या हो गया, डर गई क्या तू? मार ना, अब मार, ले खड़ा हूं, यहीं खड़ा हूं, मार मेरे को। क्या करेगी तू, क्या करेगी तू? यप, मरी वॉज लाइक दिस रियली। एकदम सिचुएशन बहुत ज्यादा पम्प्ड अप हो गई है, ठीक है, उस समय, क्योंकि मरी फुल गुस्से में है और टीचर घबरा गई है। अब तक टीचर एक्चुअली में घबरा चुकी है। लेकिन फिर भाई हम लोगों ने मरी को शांत किया, फिर उसको प्रिंसिपल के पास लेकर गए, उनको बताया कि मैम ऐसा ऐसा हुआ था। चिल्लाने लग गया तो मरी ने भी बोल दिया, मैं मेरी क्या गलती, मैं तो पेन पेंसिल मांग रहा था। अब उसमें चिल्लाने लग जाओगे तो हम क्या करेंगे? क्या बच्चे सांस ले कि नहीं ले स्कूल में? वैसे भी सांस लेना मुश्किल ही कर दिया तुम लोगों ने, तुम्हारा एजुकेशन। तो फिर भाई फिर सब मामला सेटल हो गया। लेकिन फिर भाई दिन भी तो पलटते हैं ना, तो एक आध दिन और फिर मेरी किस्मत खराब। यस एग्जैक्टली, मेरी बड़ी किस्मत खराब रहती है। मैं आराम से बैठा हूँ, मैंने भी कुछ नहीं किया था। मैं जानता हूँ तुम लोगों को मारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा ये चीज, बट एक्चुअली मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था। मैं बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ अपना। इसका पीरियड भी नहीं था। मेन बात ये है, इसका होता है 4th पीरियड, जिसमें आके बायो पढ़ाती है। क्या पढ़ाती थी मुझे कभी समझ नहीं आया। अब ये आई लंच के बाद का पीरियड, भाई आराम से खाना खा के बैठा है यार लौंडा। भूख लगी थी जोर की, मम्मी ने रखे थे तगड़े आलू के परांठे, ठीक है, परांठे खाए तुम्हारे भाई ने बढ़िया वाले, एकदम मस्त वाले। और मैं मस्त बैठा हुआ हूँ ऐसे 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 पसर के बैठा हुआ हूँ बेंच पे। एंड आई एग्री कि ठीक है स्कूल में बैठने का तरीका नहीं है, बट उस समय कोई टीचर नहीं थी। वो एकदम से आ गई यार। अब एकदम से आ गई, मैं देखा नहीं, आराम से बैठा हुआ हूँ। लेकिन फिर सीन ये हुआ कि वो आई, बोलती है ऐसे बैठते हैं टीचर के सामने। मैं कहा टीचर के सामने? टीचर दिखी मुझे कब? जब तू सामने खड़ी है मेरे, मुझे तो दिखी भी नहीं मैडम आप। अब मैं तुम्हें बीच में बता देता हूँ कि उसका वे ऑफ पनिशिंग क्या था। तो वो क्या करती थी, वो ना केमिस्ट्री लैब में बैठती थी। हाँ, बायो टीचर केमिस्ट्री लैब में बैठती थी। अब सीन ये होता था कि वो ना बच्चों को खड़ा कर देती थी क्लास में एंड बोलती थी कि इस पीरियड के खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ केमिस्ट्री लैब में चलोगे। फिर वो बंदी गेट लगा देती थी ताकि कोई और बाहर से ना आए, और फिर वो बच्चों को तड़ मारती थी, ठीक है, तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर भाई वो पूरा टाइम निपटा और फिर बोलती चल लो। और ना उसने गेट लगाया, और गेट लगाते से हाथ चला रही, अगली हाथ ही चलाने लग, घुमाने लगे। मैं पीछे हो गया, बोलती भगना मत भगना। मैं कहा भग कौन रहा है, खड़ा हुआ हूँ। अब तुम मारेगी तो डॉज भी नहीं करूँ, मतलब मैं, तुम मार लो, हम डॉज भी नहीं कर सकते। जूडो कराटे सब में डिफेंस होता है, अटैकिंग होता है तो डिफेंस भी होता है ना। तो बोलती नहीं, जितना डिफेंड करोगे ना मैं उतना मारूंगी। मैंने कहा देखो मैम सीधी बात है, पहले मुझे बताओ तो मैंने किया क्या है, पता तो होना चाहिए ना कम से कम। बोलती है नहीं तुम मस्ती कर रहे थे। मैं कहा कौन सी मस्ती यार, मुझे बता तो दे भैया। रे दादा, मेरी बहन जी, ऐसे बैठा हुआ है लड़का, ये मस्ती, ये तुम कौन सी मस्ती कहते हो भाई? ये कौन से जमाने, कौन से प्लेनेट की मस्ती है ये? बोलती नहीं मैंने देखा था, मैं तो मारूंगी। अरे
तू बच्चे से क्या नेगोशिएट कर रही थी वो मेरे साथ? नहीं नहीं मैं तो मारूंगी एटलीस्ट 4। अरे यार वहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा था बहुत तगड़ा सा। मैं कहा नहीं यार 4 तो नहीं खाऊंगा मैम 1 मारना तो मार लो। बोलती नहीं नहीं 1 में तो मज़ा नहीं आता, मेरे को तो 4 मारने हैं। कभी 4 बार तो नहीं मारने का मौका मिलेगा, लगती है हमको भी, जानवर नहीं है इंसान के बच्चे हैं। मैंने भाई फिर ना मैंने एकदम फाइनल डिसीजन दे दिया कि मैम सुन लो, अब सुन लो, मेरी मम्मी बहुत डेंजर है, ठीक है, मेरा कुछ नहीं, आप तो मार दो 4 के, आपको 7 8 9 10 जितने मारने मार लो। लेकिन फिर जब कल मेरी मम्मी, मेरी माता श्री यहाँ पे आके आपकी वार्तालाप करे ना आपसे थोड़ा ज़्यादा तेज़ी वाला, तो ना फिर मेरे को मत बोलना कि ये क्या बदतमीजी मम्मी को ले और ये सब, ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है यार, आप मैडम हो, ठीक है, तो मैं आपसे तो कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ज़्यादा वैसा कुछ नहीं बोलने वाला। भाई आपको बदतमीजी से बोल नहीं सकते, आपको जवाब दे नहीं सकते, आपसे बात कर नहीं सकते, तो भाई मम्मी आएंगी फिर तो भाई बात करने ऐसी वुमन टू वुमन टॉक। और जब मेरी मम्मी स्कूल जाती है ना तो वो भाई फिर वो ना सुपर सेन 4 मोड में जाती हैं। मेरी मम्मी ये बोलती है भाई CBSE की गाइडलाइन में मारना नहीं है, आप मार नहीं सकते स्टूडेंट्स को, बच्चे ने एक मस्ती की है तो आप उसको पनिशमेंट के तौर पे सस्पेंड कर दो, फाइन ले लो, जो करना है करो, मार मत देना। मेरी मम्मी एक बार धमकी दे के आ गई थी एक टीचर को, जब मैं 3rd में था, एक टीचर ने मुझे कान पे ऐसे मरोड़ दिया और कान से खून निकलने लगा घर पे जाके। मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा लेजेंड, मेरी मम्मी गई स्कूल, मेरी मम्मी ने बोला कि इस क्लास में कल इस टाइम पे कौन था, बोला गया मैडम ये थी, तो मेरी मम्मी ने कहा उनको बुला दीजिए प्लीज़, उनसे कुछ बात करनी है। जैसे ही वो टीचर आई मेरी माँ बोली कि मैडम इस लड़के को पहचानती हैं? उसने कहा हाँ कल इसकी क्लास में मैं थी इस पीरियड में। बोलती बट मैम कल इसके कान से खून निकल रहा था क्योंकि आपने कान मरोड़ा था, एंड आइंदा से अगर बेवजह बिना बात के किसी भी टीचर ने किसी भी बच्चे को मारा, खास करके मेरे बच्चे को मारा, तो मैं हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में रख दूंगी। ये मेरी माँ प्रिंसिपल मैडम के सामने बोल के आई थी। तो सोच लो यहाँ तो फिर वो तेजी हो जाती एकदम। तो फिर उसने भी कुछ नहीं बोला, वो थोड़ा सा सक पका गई, उसने कहा कि ओके मम्मी डेंजर है। मेरी मम्मी बहुत डेंजर है, अभी बता रहा हूँ। लेकिन यार बहुत मजे आए थे क्योंकि मम्मी कोलैबोरेटिव है, पापा भी कोलैबोरेटिव है, बट पापा क्या थोड़े से शांति से बात निपटाने के उसमें जाते हैं कि यार थोड़ी सी बातचीत कर लें शांति से। मम्मी नहीं, मम्मी जाती है फुल बट में, मैं तो देख लूंगी सबको, कौन आ रही है बता दो मेरे को, मैं बताती हूँ किसने बोल दिया, फालतू में कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। मेरी मम्मी बहुत फुल फॉर्म में रहती हैं। लेकिन भाई जो भी है मस्त है भाई। तीसरा कांड हुआ था हमारे पारस भैया के साथ। पारस भैया के साथ क्या हुआ, 9th क्लास में केमिस्ट्री के किसी एक चैप्टर में एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको मुझे आज भी बोलना नहीं आता, शायद उसको एवोगाद्रो जो भी बोलते हैं तुम समझ लो। तो भाई उसने पारस को खड़ा किया, बोला कि चलो तुम रीड करो। अब भाई पारस ने रीड करना चालू किया कि पारस ने उसको एवोगाद्रो बोला, वो मैडम बोली इट इज एवोगैड्रो। पारस बोला मैम मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है, मैं एवोगाद्रो ही बोलता हूँ, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। नहीं बोलती नहीं तुम जबान लड़ा रहे हो, तुम जबान लड़ा रहे हो, और मारने लग गई। लेकिन पारस की किस्मत अच्छी थी, ज्यादा मार खाने से पहले हमारे स्पोर्ट्स टीचर बास्केटबॉल की अनाउंसमेंट करने आ गए एंड वो बच गया, और फिर उतने पीरियड खत्म हो गया और बस काम खत्म, पैसा हजम वाली बात हो गई एंड पारस बच गया। और भाई मेरे को पता है सबके स्कूल में कोई ना कोई एक ऐसा विस्फोटक अजीब टीचर जरूर होता है जो हर बच्चे से लड़ता झगड़ता। और मैं जानता हूँ उनमें से कईयों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा पर्सनली। तो किसका इंतजार कर रहे हो, नीचे वो शेयर है ना, शेयर मतलब बांटना लोगों के साथ, तो बांटना सीखो यार। शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने टीचर्स के साथ जिनसे तुम नफरत करते हो, उनको मैं तुम्हारी तरफ से मैसेज दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आपसे हाँ। तो जैसा तुम लोग को अच्छा लगे शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर तुम लोग को अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगा लाइक मत करो, गाली बक के जाओ कमेंट में, कोई गलना, बट एटलीस्ट बताओ कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। चलो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।